प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 15/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, एक नमक जिस तरह एक भोजन को स्वाद देता है, अगर किसी भोजन में नमक नहीं है तो उसमें स्वाद नहीं आता, ठीक उसी तरह हमें परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हम जहाँ रहते हैं उसका स्वाद के कारण हम है, उसका जो है आशीष का कारण, स्वाद के कारण हम है। अगर हमारे स्वाद जो है बिगड़ जाए तो जो है पूरा पृथ्वी नष्ट किया जाएगा। जिस तरह स्वाद बिगड़ा हुआ नमक को बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा, उस तरह हमारा जीवन भी हो जाएगा। लेकिन हमारा स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर उस तरह करेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें जो है नमक की तरह रहने के लिए कहता है। जिस तरह एक भोजन वस्तु के लिए नमक का बहुत ही ज़रूरत है, ठीक उसी तरह हम इस पृथ्वी के लिए ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा जो है पृथ्वी आशीष पाना चाहिए, हमारे द्वारा पृथ्वी उद्धार पाना चाहिए, हमारे द्वारा जो है परमेश्वर का राज्य आना चाहिए, फैलना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं परमेश्वर के राज्य वहाँ पर स्थापना होना चाहिए। हमारा परिवार में हम नमक बनकर रहना चाहिए, हमारा परिवार हमारे द्वारा आशीष पाना चाहिए, हमारे स्वाद जो है बिगड़ना नहीं चाहिए। हमारा गांव के लिए हम नमक बनना चाहिए, हमारे द्वारा हमारा गांव जो है आशीष पाना चाहिए। हम अपने प्रार्थना में अपने गांव को जो है थामना चाहिए, अपने परिवार को हमारा प्रार्थना में थामना चाहिए। हमारे जो है मोहल्ले को, हमारे जहाँ हम रहते हैं, स्कूल को, कॉलेज को, हमारे द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आना चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस तरह जो है दाऊद नामक परमेश्वर के दास जो राजा था, उनके वजह से उनके पूरा संतान आशीष पाया, उनके संतानों में हरेक पीढ़ी में जो है हरेक व्यक्ति राजा बना। ठीक उसी तरह हमें परमेश्वर पृथ्वी का नमक ठहराया है। हमारा स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए, यानी कि हम पर पाप मिलना नहीं चाहिए, हमारे जीवन में पाप मिलना नहीं चाहिए, हमारा स्वाद जो है बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे स्वाद बिगड़ेगा तो हम किसी काम का नहीं रहेंगे। हमारे वजह से जो हमारा परिवार जो है परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, हमारे वजह से जो है हमारा परिवार दुख नहीं उठाना चाहिए। हमारे पापों के वजह से जो है उस पाप के नतीजा हमारा परिवार नहीं पाना चाहिए, हमारा गांव नहीं पाना चाहिए। हमारे जो है स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे स्वाद बल्कि और बढ़ना चाहिए। एक नमक के गुण जिस तरह होना चाहिए, उस तरह हमारा आत्मिक जीवन भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम जो है इस पृथ्वी का नमक ठहराए गए हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम जहाँ पे रहते हैं, हम जिस जगह रहते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, उनके आशीष के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनका जो है छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है। वो पाप से छुटकारा पाना चाहिए, वो पाप से जो है चंगा पाना चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर का राज्य उतर आना चाहिए, वहाँ पर परमेश्वर का स्तुति आराधना होना चाहिए। उसके लिए हमें जो है कारण बनना है, क्योंकि हम पृथ्वी का नमक ठहराए गए हैं। हमारे द्वारा वहाँ पर जो है एक परमेश्वर का राज्य स्थापना होना चाहिए, हमारे द्वारा वहाँ पर परमेश्वर का स्तुति आराधना होना चाहिए, परमेश्वर वहाँ पर उतर आना चाहिए। मेरे प्रियो, इस वचन को देखने वाले, सुनने वाले हरेक जन पृथ्वी का नमक है।
आप जहाँ रहते हैं आपके द्वारा वहाँ पर परमेश्वर के राज्य उतर आने के लिए अपने आप को सौंपें। जहाँ आप रहते हैं उस जगह के लिए प्रार्थना करें। जहाँ आप रहते हैं उस जगह के लोग उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करें। हो सके परमेश्वर के अगर इच्छा हो तो परमेश्वर का सुसमाचार को लोगों को सुनाएं। वहाँ पर पवित्रता बने रहने के लिए, पवित्रता फैलने के लिए आप कारण बनना चाहिए। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम पृथ्वी के नमक हैं परमेश्वर। जिस तरह एक नमक परमेश्वर हालेलुया पूरे भोजन को स्वादिष्ट करता है पिता, ठीक उसी तरह हमारे द्वारा पृथ्वी आशीष पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए परमेश्वर। पिताजी हम जहाँ रहते हैं परमेश्वर वहाँ पर आपके आराधना होना चाहिए, आपके राज्य उतर आना चाहिए परमेश्वर। वहाँ पर आपके पवित्रता वहाँ पर होना चाहिए, फैलना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए परमेश्वर। आपके नाम फैलने पाए, आपके अनुग्रह को उस जगह पे लोग पाने पाए परमेश्वर। पिताजी सब लोग पाप से मन फिरने पाए, पाप से उद्धार पाने पाए, आपके ओर देखने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम सबको हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। हम जहाँ रहते हैं परमेश्वर हालेलुया, एक नमक जिस तरह काम करता है, एक नमक जिस तरह भोजन के लिए स्वाद का कारण बनता है, उस तरह हमें भी इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद। उस गुण को हम बिगाड़ना नहीं चाहिए परमेश्वर, स्वाद को हम बिगाड़ना नहीं चाहिए परमेश्वर। पिताजी हम अपने पवित्रता को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपने हालेलुया विश्वास के जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहिए परमेश्वर। पिताजी हम पवित्रता में बने रहने पाए, हम आत्मिक जीवन में बने रहने पाए, हम विश्वास के जीवन में बने रहने पाए, आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। आपके राज्य का काम हम करने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। सारे जनों को इस हालेलुया बात के अनुसार करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया सारे जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, इस्तेमाल करना। धन्यवाद। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया छुटकारा देना पिता। हरेक का जीवन में परमेश्वर आपके हालेलुया योजना पूरा होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे परमेश्वर। जो कोई विजन जहाँ कहीं भी रहते हैं परमेश्वर, उस जगह पे हालेलुया उन्हें इस्तेमाल करना, बहुतायत से उन्हें हालेलुया उन्हें आपके राज्य फैलने के लिए इस्तेमाल करना पिता। हालेलुया धन्यवाद। जो कोई विजन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय आपके आगे रखा है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। जिनको शादी नहीं हुआ, शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको शादी कराना पिता। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें संतान का आशीष देना। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करें, उन्हें एक अच्छा सा नौकरी देना। जिनका घर नहीं है, घर देना परमेश्वर। हालेलुया जिनको जो भी समस्याएं, सारा समस्याओं को उनके जीवन से दूर करना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।